नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे थे राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवताओं में हमने पढ़ा था कल कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ के बारे में हमने पूर्ण देख लिया था कि कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म होता है, कल्लाजी राठौड़ का साम्याना मेड़ता नागौर में होता है। कल हमने कल्लाजी पूर्णतः पढ़ लिया था। उनके पिता का नाम आस्करण जी राठौड़, माता का नाम तो सफेद कंवर था। तो कल्लाजी राठौड़ हमने देख लिए। अब छोटे छोटे जो लोक देवता बचे हैं वो हम आगे की कड़ी में देखते हैं। हमारे लगभग जो बड़े और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लोक देवता थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे पर्सन ज़्यादा आते हैं कि जैसे कि किस लोक देवता की पर 2011 में किस लोक देवता पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो हम ये आगे वापस एक बार ये देख लेंगे कि किस लोक देवता पे की घोड़ी का नाम क्या था और जो कि भाई इनको किसका अवतार माना जाता है। जैसे कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है, तो किस लोक देवता को विष्णु का अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है, इनको भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो हम ये एक बार सारणी रूप में देख लेंगे। अब छोटे छोटे जो लोक देवता बच्चे हैं उनके बारे में हमें देखते हैं। तो हम आगे देखते हैं बाबा झुंझार जी। बाबा झुंझार जी, तो बाबा झुंझार जी है, इनका जन्म होता है इमलोहा गांव, नीम का थाना। अभी नीम का थाना नया जिला बना है, ये हमें पता है कि नीम का थाना है वो नया जिला बना है। पे ये किससे अलग हुआ है? तो सीकर से। ये किससे अलग हुआ है? सीकर से नीम का थाना अलग हुआ है। तो पहले ये नीम का जो इमलोहा गांव था वो सीकर में था। तो अब हम पढ़ेंगे कि इमलोहा गांव जो नीम का थाना में है। तो इनका जन्म होता है, जो ये झुंझार जी है इनका जन्म होता है, जन्म इमलोहा गांव, इमलोहा गांव नीम का थाना, इमलोहा गांव नीम का थाना। इनका जन्म होता है इमलोहा गांव नीम के थाने में। इनका मुख्य मंदिर, इनका मुख्य मंदिर झुंझार जी का मुख्य मंदिर तो शालोदड़ा, शालोदड़ा गांव नीम का थाने में, नीम का थाना। होता क्या है कि कुछ लुटेरे थे जिन्होंने गांव में मतलब जो कुछ लुटेरे थे जो गांव में आक्रमण कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक ही परिवार के 3 भाई इस युद्ध में लुटेरों के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं। और इनके साथ क्या होता है, इधर से कोई बारात जो दूल्हा और दुल्हन गुजर रहे थे तो वो इसी युद्ध में दूल्हा और दुल्हन मारे जाते हैं। तो एक इस जो ये लुटेरों ने जो आक्रमण किया था उस आक्रमण में एक ही परिवार के 3 भाई शहीद हुए थे, एक ही परिवार के और दूल्हा और दुल्हन शहीद हुए थे। इसीलिए अब उनकी जो शालोदड़ा गांव सीकर में है 5 मूर्तियां लगी हुई है, तीनों भाइयों की है, एक दूल्हे की है और दुल्हन की एक है, यानी टोटल 5 मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है, ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो शालोदड़ा में क्या है, तो जो है गांव की लुटेरों से रक्षा करते हुए, गांव की लुटेरों से रक्षा करते हुए, गांव की लुटेरों से रक्षा करते हुए 3 भाइयों व दूल्हे और दुल्हन की क्या हो गई, 3 भाइयों व पास से गुजर रहे दूल्हा व दुल्हन शहीद हो गए। अतः यहाँ जो शालोदड़ा गांव में जो मंदिर बना है वहाँ 5 प्रस्तर मूर्तियां बनी हुई है। तो शालोदड़ा गांव में क्या है,
लुटेरों से रक्षा करते हुए 3 भाई हो, तो 3 भाई एक ही परिवार के थे तीनों भाई, और पास से गुजर रहे दूल्हा व दुल्हन शहीद हो गए थे। अतः यहाँ 5 प्रस्तर मूर्तियां लगी हुई है। तो शालोदेड़ा गांव सीकर में बाबा झुंझार जी का जो मूल मंदिर है वो कहाँ है, तो झुंझार जी का मूल मंदिर शालोदेड़ा गांव सीकर में, इनका जन्म इमलोआ गांव नीम का, ये शालोदेड़ा गांव नीम का थाने में, इमलोआ गांव नीम के थाने में। तो ये अपने बाबा झुंझार जी है। तो इतने अब छोटे छोटे जो अपने ये लोक देवता है इनके बारे में हम देखते हैं। फिर है फत्ता जी। फत्ता जी, फत्ता जी का जन्म होता है सांतू गांव जालोर में, सांतू गांव जालोर में। इनका मूल मंदिर है, यह मुख्य मंदिर। तो मुख्य मंदिर कहाँ है, फत्ता जी का मुख्य मंदिर भी सांतू गांव जालोर में है। इनका उपनाम, तो फत्ता जी का उपनाम तो ग्राम रक्षक देवता, क्योंकि फत्ता जी लुटेरों से आक्रमण, ये जो मुसलमान आक्रमणकारी है, मुसलमान आक्रमणकारी जो इनका गांव था उस पर आक्रमण कर देते हैं और उनके साथ ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फत्ता जी को ग्राम रक्षक देवता कहते हैं क्योंकि ये गांव की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फत्ता जी गांव की मुसलमान आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। गांव की मुसलमान आक्रमणकारियों से युद्ध, गांव की मुसलमान आक्रमणकारियों से रक्षा करते हुए, गांव की रक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए, रक्षा के लिए मुसलमान आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका जो थान होता है, जो इनका चबूतरा जो होता है, ये जालोर गांव के मुख्य, ये जालोर गांव में ज़्यादा पूजे जाते हैं। तो थान बबूल वृक्ष के नीचे, बबूल वृक्ष के नीचे इनका जो थान होता है वो बबूल वृक्ष के नीचे होता है। इनका जो सांतू गांव जालोर में है, इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। मेला, इनका मेला है ना भाद्रपद शुक्ल नवमी को सांतू गांव जालोर में लगता है। इनको उपनाम, तो फत्ता जी का उपनाम ग्राम रक्षक देवता, गांव के मुसलमान, गांव की रक्षा के लिए मुसलमान आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। थान बबूल वृक्ष के नीचे। ये फत्ता जी, बाबा झुंझार जी हमने देख लिया। झुंझार जी इमलोआ गांव नीम का थाना में इनका जन्म होता है। मुख्य मंदिर तो शालोदेड़ा नीम का थाने में। गांव की लुटेरों से रक्षा करते हुए 3 भाई, तो तीनों भाई एक ही परिवार के थे और पास से ही दूल्हा व दुल्हन गुजर रहे थे। तो दूल्हा व दुल्हन पांचों की ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं पांचों। तो इनकी जो वो मंदिर है वहाँ प्रस्तर मूर्ति लगी हुई है 5 इनकी याद में। तो ये हो गए अपने फत्ता जी, और उसके बाद में हो गया ये झुंझार जी और फत्ता जी। अब हम आगे की ओर देखते हैं इलोजी। इसके बाद में हम देखते हैं अगला इलोजी। इलोजी है, इलोजी को छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता है। इलोजी सर्वाधिक मारवाड़ में पूजे जाते हैं। इलोजी अपनी होली, जो हम होली मनाते हैं, हम होली फाल्गुन जो पूर्णिमा को होली मनाते हैं, तो फाल्गुन पूर्णिमा को जो होली मनाते हैं, उस होली जो होली मनाई जाती है, उस क्यों मनाई जाती है, उस होली के पति थे अपने इलोजी। तो हम अपना अगला लोक देवता पढ़ेंगे इलोजी। इलोजी, इलोजी को छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। ये होलिका के पति थे, हिरण्यकश्यप के ये बहनोई थे। तो इलोजी
उपनाम देखो, उपनाम में आएगा कि इनको छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता है, छेड़छाड़ का लोक देवता, छेड़छाड़ का लोक देवता इनको कहा जाता है। इलोजी को छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता है। होता क्या है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा मानता था, भगवान विष्णु की पूजा करता था। लेकिन हिरण्यकश्यप में इतना अहंकार था कि उसे लगता था इस दुनिया में कोई भगवान वगैरह नहीं है, मैं ही इस दुनिया में हूँ। तो पूरे गांव को बोल दिया कि मेरी ही पूजा की जाए, कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा। तो पूरा गांव मानता है, लेकिन जो प्रहलाद है इन्हीं का बेटा, वो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा हुआ था। तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ जाता है, वो प्रहलाद को समझाते हैं, लेकिन प्रहलाद समझता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, पहले प्रहलाद क्या, ये हिरण्यकश्यप एक जो खंबा होता है बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, गर्म करके इसको प्रहलाद को इसके ऊपर चढ़ाते हैं। लेकिन प्रहलाद देखता है कि इस जो ये गर्म खंबा है इस पर कोई चींटी चल रही है, यानी जो चींटी यानी कीड़ी चल रही है। तो ये प्रहलाद को दिख जाता है और ये प्रहलाद भी इस पर चढ़ जाता है, प्रहलाद को कुछ नहीं होता। फिर जब ये हिरण्यकश्यप को पता चलता है इससे कुछ नहीं होता है, तो हिरण्यकश्यप क्या करता है कि ये प्रहलाद के जो पीठ है, पीठ पर बहुत बड़ा पत्थर बांध के इसको समुद्र में फेंक देता है, तो भी ये प्रहलाद बच जाता है। अंततः क्या करता है, जो हिरण्यकश्यप है वो इनकी बहन थी होलिका नाम, इनकी बहन का नाम है होलिका। होलिका को भगवान विष्णु से वरदान मिला हुआ था, इनको कपड़े दिए हुए थे कि जब तक इन कपड़ों को पहनकर आप अग्नि स्नान करोगी तो आप कभी नहीं जलोगी। तो होता क्या है, ये हिरण्यकश्यप को पता है कि इनको जो बहन है वो अग्नि में नहीं जलती। तो ये होलिका को, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर और अग्नि में बैठने को लिए कहते हैं। होलिका तैयार हो जाती है, लेकिन ये बात भगवान विष्णु को पता चलती है, क्योंकि ये प्रहलाद उनकी बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। और अंततः ये जो होलिका है, होलिका को जिस दिन बैठने थे उसके पहले दिन ही भगवान विष्णु ने प्रहलाद से इसके कपड़े चेंज करवा दिए, होलिका से इसके कपड़े चेंज करवा दिए। होलिका को पता नहीं चला, होलिका ने वो कपड़े पहन के बैठते ही ये प्रहलाद तो बच गया और होलिका का दहन हो जाता है। उसी समय अपने इलोजी बारात लेके जाते हैं, और ये जब तक जाते हैं तब तक होलिका है वो भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाती है, राख बचती है। तो उसी राख को ये आव देखते न ताव इलोजी अपने शरीर पर मल लेते हैं। उसी दिन से होली के दूसरे दिन हम जो धुलंडी मनाते हैं, होली के दूसरे दिन जो रंग खेलते हैं वो इसी की याद में खेला जाता है। फिर उसके बाद में ये इलोजी के आज भी इलोजी के मंदिर में बांझ महिलाएं, यानी जिनके पुत्र नहीं हुआ है, वो इनके मंदिर में इला इल्ली नृत्य करती है। इनके मंदिर में इलोजी के मंदिर में इला इल्ली नृत्य करते हैं। इलोजी के मंदिर में इलोजी की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। नग्न आदमकद मूर्ति इनके मंदिर में लगी हुई है। आज भी होली के अवसर पर, होली जो अपना त्योहार आता है उसके अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की बारात नामक सवारी निकाली जाती है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो ये थे अपने इलोजी। तो हम देखते हैं, आइए इलोजी, इनके बारे में हम लिखते हैं कि इलोजी को छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता है। इलोजी होलिका के पति थे, हिरण्यकश्यप के बहनोई थे। तो छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। होलिका के पति थे, हिरण्यकश्यप के बहनोई थे। इनके मंदिर में
मंदिर में इलोजी की नग्न आदमकद मूर्ति, नग्न आदमकद मूर्ति लगी होती है, मूर्ति लगी होती है। इलोजी मारवाड़ में, इलोजी मारवाड़ में सर्वाधिक माने जाते हैं, मतलब इनकी सर्वाधिक मारवाड़ में पूजा की जाती है। बांझ महिलाएं, बांझ महिलाएं इनके मंदिर में, इनके मंदिर में इला इली नृत्य करती है। बांझ महिलाएं इनके मंदिर में पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए इला इली, इला इली नृत्य करती है। और इलोजी की बारात, तो इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है? इलोजी की बारात बाड़मेर में, इलोजी की बारात बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो ये थे इलोजी। इलोजी का उपनाम तो छेड़छाड़ का लोक देवता, होलिका के पति इलोजी हिरण्यकश्यप के बहन हुए थे। होलिका, इनके मंदिर में इलोजी की नग्न आदमकद मूर्ति लगी होती है। इलोजी मारवाड़ में सर्वाधिक माने जाते हैं। बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इनके मंदिर में इला इली नृत्य करती है। इलोजी की बारात बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहते ये हैं कि इनके मंदिर में अगर किसी के संतान प्राप्ति नहीं होती है तो इनके मंदिर में पुरुष और महिला दोनों को नग्न होकर नृत्य करना पड़ता है। इनके मंदिर में अगर कोई महिला और पुरुष दोनों अगर नग्न होकर नृत्य करते हैं तो उनको जरूर संतान की प्राप्ति होती है। ये थे अपने इलोजी। और होली के दूसरे दिन जो धुलंडी मनाई जाती है वो इन्हीं के जो याद में मनाई जाती है, क्योंकि इन्होंने इनके पहुंचने से पहले ही जो होलिका है वो भस्म के रूप में बदल चुकी थी और वही भस्म ये अपने शरीर पर लपेट लेते हैं, जिसके कारण आज हम भी क्या करते हैं, इनके जो धुलंडी के दिन हम रंग खेलते हैं। अब ये थे इलोजी। इसके बाद में हम अगला देखते हैं पनराज जी। पनराज जी, तो पनराज जी का जो जन्म होता है वो नग्गा गांव जैसलमेर में होता है। पनराज जी काठोड़ी गांव जैसलमेर के जो ब्राह्मण थे उनकी गायों को की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। तो पनराज जी, पनराज जी, तो पनराज जी का जन्म होता है, पनराज जी का जन्म होता है नग्गा गांव जैसलमेर में, लेकिन उसी नग्गा गांव का इनके नाम पर नाम क्या पड़ गया? पनराज सर। तो हम लिखेंगे कि पनराज जी तो जन्म पनराज सर, पनराज सर नग्गा गांव जैसलमेर। पनराज सर नग्गा गांव जैसलमेर। इनका मूल मंदिर, तो मूल मंदिर यानी मुख्य मंदिर, इनका मुख्य मंदिर, तो मुख्य मंदिर भी पनरासर नग्गा गांव जैसलमेर में। इनका मेला, तो इनका मेला वर्ष में 2 बार, मेला वर्ष में 2 बार लगता है। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को, माघ शुक्ल दशमी को। इनका मेला साल में 2 बार लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को। पनराज जी, तो पनराज जी का जन्म होता है पनरासर नग्गा गांव जैसलमेर में। मुख्य मंदिर तो पनरासर नग्गा गांव जैसलमेर में ही है। होता क्या है कि इन्होंने काठोड़ी गांव
काठोड़ी गांव जैसलमेर, इन्होंने काठोड़ी गांव जैसलमेर के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा, मुस्लिम आक्रमणकारियों से करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, वीरगति को और इनका जो जन्म होता है वो भाटी परिवार, भाटी राजपूत परिवार में होता है। ये भी आप लिखना चाहो तो भाटी राजपूत परिवार में इनका जो जन्म होता है पंद्राह जी का, तो भाटी गांव ये भाटी राजपूत परिवार में होता है। पंद्रासर नग्गा गांव जैसलमेर में होता है और इनका मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को। इन्होंने काठोड़ी गांव जैसलमेर के जो ब्राह्मण थे उनकी गायों की रक्षा मुसलमान आक्रमणकारियों से करते हुए वीरगति को ये प्राप्त हो गई। तो ये हमारे जो मुख्य जो अब जो अन्य बसते हैं लोक देवता उनमें थे 15 जी हो गए, फत्ता जी हो गए और उसके बाद में हमने फत्ता जी हमने देख लिया, झुंझार जी देख लिया, 15 जी हमने देख लिया। तो ये जो अन्य है इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ होता है, मुख्य मंदिर कहाँ होता है। इनके बारे में कोई विशेष ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता है, लेकिन जो पहले हमने पढ़े थे वो इम्पोर्टेंट थे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं आगे की ओर, धीरे धीरे हम चलते रहते हैं। वैसे अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता में लगभग जो वैकेंसी जो फॉर्म शुरू हुए थे वो भी स्थगित कर दिए गए। कल जो राजस्थान पुलिस की जो फिजिकल डेट थी वो भी स्थगित कर दी गई है। तो अभी हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, पढ़ाई में हमें कोई भी आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि ये समय अभी जो आचार संहिता का है, चुनाव का है, ये दौर निकल जाएगा, वापस पुनः वैकेंसी आएगी, पुनः हमें तैयारी करना है। अपना जो समय है वो उतना ही पढ़ाई में लगाना है, क्योंकि आने वाले समय में वैकेंसी आएगी, जैसे फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जरूर आएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।